Hello everyone, hope that you all are fit and fine. Today we are going to learn our fourth subpart of present tense, that is present perfect continuous tense. सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये होते क्या हैं। जैसा कि हमें पता है कि प्रेजेंट मतलब वर्तमान, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इसमें क्या होता है कि कोई समय जो है कुछ निर्धारित समय दिया गया होता है और वो काम चल रहा होता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि राधा 4 घंटे से पढ़ रही है, तो ये क्या है, एक एग्जाम्पल है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। तो इन वाक्यों में कार्य चल रहा होता है और कुछ निर्धारित समय बताया गया होता है। जैसे राधा 4 घंटे से पढ़ रही है। तो अब हम इसके रूल के बारे में बात करते हैं। तो इस सेंटेंस को बनाने का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये इस सेंटेंस को फॉर्म करने का रूल होता है। तो इसकी जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल ली है कि राधा 4 घंटे से पढ़ रही है, तो सब्जेक्ट हमारा इसमें क्या है, राधा। तो राधा, अब हैज़ या हैव में एक लगना है, तो राधा सिंगल है तो यहाँ पे हैज़ लगेगा। तो राधा हैज़ प्लस बीन है, तो राधा हैज़ बीन। अब क्या करिए, पढ़ रही है यानी कि रीडिंग या स्टडिंग, तो स्टडिंग लिखते हैं राधा हैज़ बीन। अब स्टडी का स्टडी प्लस आईएनजी स्टडिंग हो जाएगी। तो राधा हैज़ बीन स्टडिंग, 4 घंटे से पढ़ रही है तो राधा हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 4 आवर्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंटेंस फॉर्म हो गया है कि राधा हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 4 आवर्स। ये तो थी हमारी फर्स्ट एग्जांपल। दूसरी एग्जांपल है इसी अफर्मेटिव की। ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो दूसरी एग्जांपल है वह कुछ समय से मैच खेल रहे हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, वह मतलब ज़्यादा है, तो वह का क्या हो जाएगा, दे। अब यहाँ पे दे है तो दे के साथ हैव लगता है, तो दे हैव के साथ क्या लगेगा, बीन। तो दे हैव बीन प्लेइंग, क्योंकि खेल रहे हैं तो खेल के लिए क्या आएगा, दे हैव बीन प्लेइंग फॉर सम टाइम, क्योंकि कुछ समय के लिए खेल रहे हैं तो दे हैव बीन प्लेइंग फॉर सम टाइम। अब थर्ड एग्जांपल लेते हैं, सत्यम कल से अभ्यास कर रहा है। तो अभी इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, सत्यम। तो सत्यम के साथ हैज़ लगेगा क्योंकि सिंगुलर है, तो सत्यम हैज़, इसके साथ क्या लगेगा, बीन। सत्यम हैज़ बीन। अब अभ्यास को क्या कैसे कहते हैं, प्रैक्टिस कहते हैं। तो अब सत्यम हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग कल से कर रहा है, तो सत्यम हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग फ्रॉम मंडे। कल से है ना, तो फ्रॉम टुमारो आएगा, सॉरी यस्टरडे, सॉरी। सत्यम हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग फ्रॉम यस्टरडे। ये हमारा हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस ये हम नेगेटिव सेंटेंस करने जा रहे हैं। नेगेटिव सेंटेंस सबसे पहले रूल की बात करेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल है
सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका फर्स्ट एग्जांपल इसकी फर्स्ट एग्जांपल है, राधा 4 घंटे से नहीं पढ़ रही है। राधा 4 घंटे से नहीं पढ़ रही है। तो अब राधा आ जाएगा सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट की जगह राधा हैज़ बीन नॉट स्टडिंग फॉर 4 आवर्स। तो ये क्या हो जाएगा हमारा कि वह है राधा जो है, राधा हैज़ बीन नॉट स्टडिंग फॉर 4 आवर्स। इसी की अगली एग्जांपल है, सत्यम कल से अभ्यास नहीं कर रहा है। दूसरी एग्जांपल, सत्यम कल से अभ्यास नहीं कर रहा है। तो ये कैसे बनेगा, सत्यम हैज़ बीन नॉट प्रैक्टिसिंग फ्रॉम यस्टरडे। तो ये हमारा बन गया नेगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस। एक थर्ड एग्जांपल है हमारे पास, वह कुछ समय से मैच खेल रहा है। ये हमारे पास पुराना था, तो नई एग्जांपल क्या हो जाएगी, वह कुछ समय से मैच नहीं खेल रहे हैं। तो वह का क्या हो जाएगा, दे आएगा ना, क्योंकि ज़्यादा है। दे हैव बीन नॉट प्लेइंग मैच फॉर सम टाइम। तो ये क्या बन गया, दे हैव बीन नॉट प्लेइंग मैच फॉर सम टाइम, वह कुछ समय से मैच नहीं खेल रहे हैं। अब आता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि प्रश्न पूछे गए होते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, प्रश्न पूछा गया होता है। तो इसको पहले हम एग्जांपल लेते हैं। पहली एग्जांपल कि राधा 4 घंटे से पढ़ रही है, पहले था। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा, क्या राधा 4 घंटे से पढ़ रही है। अब इसके रूल की बात करते हैं। तो रूल क्या होता है कि इसमें सबसे पहले क्या लिखना होता है, हैज़ या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। तो इस पहली एग्जांपल को हम लिखने जा रहे हैं, क्या राधा 4 घंटे से पढ़ रही है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, हैज़ राधा बीन स्टडिंग फॉर 4 आवर्स। अब उसके बाद में बात करते हैं दूसरी एग्जांपल की, सत्यम कल से अभ्यास कर रहा है। तो इसमें क्या बोलेंगे, सत्यम सिंगल है तो हैज़ आएगा, हैज़ सत्यम बीन प्रैक्टिसिंग फ्रॉम यस्टरडे। ये क्या बन गया हमारा, नेगेटिव
इंटेरोगेटिव सेंटेंस। थर्ड एग्जाम्पल है, क्या वह कुछ समय से मैच खेल रहे हैं। तो अब वह दे है तो दे के साथ ज़्यादा हैव आएगा, तो हैव दे बीन प्लेइंग फॉर सम टाइम। तो ये हमारा बन गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब हम बात करेंगे नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस सबसे पहले रूल की बात करते हैं। तो रूल इसका है, इसको बनाने का, सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे, हैज़ या हैव, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, फिर साथ में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। तो फर्स्ट एग्जांपल है, जैसे क्या राधा 4 घंटे से नहीं पढ़ रही है, नहीं पढ़ रही है। तो उसको कैसे लिखेंगे, हैज़ राधा बीन नॉट स्टडिंग फॉर 4 hours। साथ में क्वेश्चन मार्क लगेगा। अगली एग्जांपल है, क्या सत्यम कल से अभ्यास नहीं कर रहा है। क्या सत्यम कल से अभ्यास नहीं कर रहा है। तो उसको कैसे करेंगे, सत्यम सिंगल था तो हैज़ लगेगा, हैज़ सत्यम बीन नॉट प्रैक्टिसिंग फ्रॉम यस्टरडे। साथ में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। लास्ट एग्जांपल है इसकी, क्या वह कुछ समय से मैच खेल रहे हैं। क्या वह कुछ समय से मैच नहीं खेल रहे हैं। तो अब वह दे था तो दे के साथ क्या लगेगा, हैव दे बीन नॉट प्लेइंग मैच फॉर सम टाइम। तो ये आज हमने कौन से सेंटेंस किए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में सीखा है। होप दैट आप लोगों को समझ आया होगा। और अगले पार्ट जो इसके अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट करेंगे, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाया गया है और वो कल अपलोड किया जाएगा। तो ये सीखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।